अलाउद्दीन अहमद कादरी के सीने में सबका डर नहीं, रब का डर है। मैं सीधी सी बात जानता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि किसी का बेटा आलिम होता है तो नस्ल संवरती है, मगर किसी की बेटी आलिमा होती है तो नस्लें संवरती है। इन बुजुर्गान दीन ने नस्ल को संवारने का काम नहीं किया, नस्लों को संवारने का काम किया। हम लोगों को इनकी खिदमत करनी चाहिए, इन बुजुर्गों को वजीफा देना चाहिए। एहसान किया है इदारा खोल करके इलाके में कि हमारे इलाके की बच्चियां आलिमा बन रही हैं, फाजिला बन रही हैं। और आपको मालूम है अल्लामा गुलाम अहमद रजा साहब किबला और बुजुर्गान दीन तमाम उलमा की दुआ लेकर एक जुमला सुनिए, तकरीर कभी सुनिएगा मुझसे। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का वाकया हमारे खुतबा बयान करते हैं स्टेजों से कि दिल्ली में बारिश नहीं हो रही थी अल्लामा, तो उनकी अम्मा का दुपट्टा लेकर दुआ मांगी गई थी। यह ना वाकया बोला जाता है। मगर आज मौलाना कादरी से एक बात सुनिए आप। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का मादर इल्मी बदायूं शरीफ का मदरसा कादरिया है। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की दस्तारबंदी बदायूं शरीफ के मदरसे में हुई। उनके उस्ताद का नाम हजरत अल्लामा अलाउद्दीन सूरी है। और अलाउद्दीन सूरी अलैहिर्रहमान ने फरमाया 6 महीना कबल कि बेटा निजामुद्दीन तेरी दस्तार होने वाली है फजीलत की। और ये रोते रोती अपनी वालिदा से जाकर कहे कि अम्मी जान मैं आलिम हो गया हूं, मैं फाजिल हो गया हूं, मेरी दस्तार होने वाली है। वो महबूब इलाही हुजूर निजामुद्दीन औलिया की माँ जो कभी अपने बेटे को बेवजू दूध नहीं पिलाई थी, माँ ने कहा बेटा अगर तेरी दस्तार होगी तो दस्तार के लिए अमामा तेरी माँ अपने हाथों से तैयार करेगी। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के सर पे जो दस्तार बांधी गई वो किसी मार्केट से कपड़ा खरीदा नहीं गया था, किसी थान का कपड़ा नहीं था, बल्कि नमाज की पाबंदी के साथ साथ बावजू हुजूर महबूब इलाही की वालिदा ने पगड़ी को तैयार किया था। और हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की कि उस्ताद गिरामी अलाउद्दीन सूरी अलैहिर्रहमान ने फरमाया कि बेटा निजामुद्दीन इस इलाके में एक अभी कुतुब घूम रहे हैं, एक वली घूम रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उन्हीं से तुम्हारी दस्तार कराऊं और तेरे सदके में सारे बच्चों की दस्तार हो। उनको बुलाया गया, मजजूब थे। मजजूबियत एक कैफियत होती, कभी इंशाल्लाह इस पर वो बात होगी या तो गुफ्तगू की जाएगी। जज्ब में रहते थे, अल्लाह अल्लाह का नारा लगाते थे। और अल्लाह का नारा यहां से नहीं, जब यहां से निकल जाता है ना तो उसे जमाना देखता है। हम सब पांचों वक्त अल्लाह अकबर कहते हैं। मुअज्जिन मस्जिद के मीनार से पांचों वक्त अल्लाह अकबर के अल्फाज को बुलंद करता है, लेकिन महीना नहीं गुजरा इसे हिंदुस्तान की वादी में दुश्मनों के नरखे में एक बच्ची ने अल्लाह अकबर की सदा बुलंद किया तो यहां से नहीं यहां से किया। हिंदुस्तान में भी इज्जत से नवाजा गया, पूरी दुनिया में भी इज्जत से नवाजा गया। जब खुदा का नाम जबान से नहीं दिल से निकलता है ना तो उसे मिन जानिबिल्लाह इज्जत से नवाजा जाता है। इसीलिए हो कोई काम तो दिल से हो, दिखावे के लिए ना हो। और जब दिल से हो और इखलास शामिल होगा ना तो ये आपका खादिम मौलाना कादरी पूरे मुल्क में ऐलान करता है कि सारी दुनिया की दुआ एक तरफ होगी, मां की दुआ एक तरफ होगी, सारा जमाना एक तरफ होगा, नबी का दीवाना एक तरफ होगा। अरे नबी का दीवाना तो सच्चा बनकर दिखाया। मैं वो तारीख का पन्ने का वाकया मैं मुकम्मल कर दूं। जब जलसा रखा गया, जलसे दस्तारबंदी का प्रोग्राम हुआ, बारी आ गई, अलाउद्दीन सूरी अलैहिर्रहमान ने सारे अपने शागिर्दों का नाम ऐलान करना शुरू किया। सबका इमामा बांधा जा रहा है। भाई साहब जुमला इसको सुनिएगा, दुआ दीजिएगा।
हजरत महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमत और रिजवान की जब बारी आई और वक्त के जो कुतुब अब्दाल वली कामिल थे, अमामा को पकड़ा, महबूबे इलाही के चेहरे से चेहरा मिला, आंखें दो चार हुई, अमामा को जैसे सर पे रखा वैसे जज्बियत कैफियत आ गई और एक नारा लगाया था, मुंडा बड़ा हुई सा। ये बदायूं के इलाके का मादरी जबान है। मुंडा बड़ा हुई सा और अमामे को फेंक दिया था। तो हजरत अल्लामा अलाउद्दीन सूरी ने कहा, हजरत शेर तहजीब हमने पढ़ाया, बुखारी हमने पढ़ाया, मुल्ला हसन हमने पढ़ाया, शेर वाक़िया हमने पढ़ाया, हिदायतुन्नो हमने पढ़ाया, हिदाया आखिरन अव्वलन हमने पढ़ाया, सारी फ़लसफ़े की, मंतिक़ की, सर्फ की, नहव की, फ़िक़्ह की किताबें हमने पढ़ा डाली। ये मुंडा बड़ा हुई सा किस फन में है? तो उन्होंने अल्लामा अलाउद्दीन सूरी जो निज़ामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही के उस्ताद हैं, वो कहते हैं कि नहीं समझोगे अलाउद्दीन, मुंडा बड़ा हुईसा का मतलब ये है मैं निजामुद्दीन की पेशानी में अल्लाह का नूर देख रहा हूँ। ये बच्चा इतना ऊंचा जाएगा, इतना ऊंचा जाएगा कि पूरा हिंदुस्तान इसका मोहताज होगा और पूरा हिंदुस्तान निजामुद्दीन से फैज़याब होगा। वाह भाई वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ये मेरे दोस्त, काम जो भी हो दिल से होना चाहिए। अगर मोहब्बत शामिल है ना, दिल अच्छा है ना, सारे अक्लमंद लोग बैठे हैं, हमारे उलमा भी जिम्मेदार स्टेज है। एक बात बताइए, आदमी किस लिए जीता है? हमारे और आपके दिलों में हवस क्या है? दुनिया वालों के दिलों में हवस क्या? यही ना कि नाम अच्छा हो, मकान अच्छा हो और माल आ जाए तो लिबास अच्छा हो। यही ना आदमी करता भाई। पैसा जहां आया तो लिबास अच्छा हो, पैसा जहां आया तो मकान अच्छा हो, और पैसा ज्यादा आया तो नाम अच्छा हो। मगर आप लोगों ने कभी गौर किया, यही तीनों चीज मरने के बाद बदल जाती है। नाम के लिए जिंदा है आप, मकान के लिए जिंदा है आप, लिबास के लिए जिंदा है आप, मगर जैसे रूह परवास की, नाम चाहे कुछ भी हो, ऐलान ये होगा मैयत जा रहा है। मकान जैसा हो, जैसे इंतकाल किए थे इसका भी नाम बदल गया, कब्र में उतारा जा रहा है। मकान आपके कब्र में भाई, तो मकान का भी नाम बदल गया। और अरे दो चीज बताए ना जी, लिबास भी बदल गया, न मकान बदल गया और नाम बदल गया, बच क्या गया? लिबास। तो लिबास भी बदल गया, कफन पहनाया जा रहा है। जिस तीनों चीजों के लिए जिंदगी भर ये दुनिया के लोग जी रहे हैं, कभी गौर किया आपने कि मरने के बाद मकान भी बदल रहा है, नाम भी बदल रहा है, लिबास भी बदल रहा है, और जिंदगी भर हम सब जीते रहे, माँ मुझसे खुश रहे, बाप मुझसे खुश रहे, बीवी मुझसे खुश रहे, भाई मुझसे खुश रहे, रिश्तेदार मुझसे खुश रहे, अहबाब मुझसे खुश रहे। लेकिन बताओ मुसलमानों, ए सुन्नी चयालो, जब कब्र में दफन किया जाता है, बेटा साथ नहीं जाता, माँ साथ नहीं जाती, बाप साथ नहीं जाता, दोस्त साथ नहीं जाता, बल्कि दुनिया की कोई साथ कब्र में नहीं जाती। मगर मैं आपको बताकर जाना चाहता हूं, जहां दुनिया की मोहब्बत दम तोड़ देती है, वहीं मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत सहारा दे देती है। कब्र में हम जिंदा रहे, जीते रहे, कोई साथ नहीं गया, मगर तमसील से इसको बता दे, फिर हम गुफ्तगू खत्म करेंगे। और तमसील ये नाम है नौवा शेर, क्या और आगे पीछे कुछ नाम है? नावा शेर, नावा शेर, नावा शेर क्या हुआ? रजा नगर, वही पूछ रहे थे हम भी। रजा नगर नावा, नावा भी ठीक है, हाँ हम बामाना हो गया ना। नावा शेर, रजा नगर नावा शेर में जीने वालों, आप लोग आपके गांव में शादी होती कि नहीं? आप लोग चुप है, कंवारे सब है का जी? फट से बोलिए, शादी होती है ना? देखिए हम हर कलर की तकरीर करते हैं, ये उलमा को पता है।
मैं चाह लूं तो 2 मिनटों में आपको सातवां आसमान ले जाऊं, मगर मैं चाह नहीं रहा हूं, इसलिए मैं जो पूछ रहा हूं उसको बोलिए। शादी होती है आपके गांव में कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, होती है शादी? दोनों की होती होगी, लड़कों की भी लड़कियों की भी। लड़कियों पे मेरा कोई कमेंट नहीं है, लड़कों पे हम एक बात करना चाहते हैं। लड़की की जब शादी होती होगी, हर गांव में होती है, तो आपने देखा होगा कि उसका बाप पूरे मोहल्ले वालों को, पूरे गांव वालों को, पूरे रिश्तेदारों को मधु करता है, खाना बनता है अच्छा से अच्छा, पुलाव हो या बिरयानी हो, और नहीं कुछ है तो गोश्त भात तो हर हाल में है। खाना बना, लाइट भी जल गई, शामियाना भी सज गया, है ना भाई? और लड़का जब दूल्हा के लिए, दूल्हा बनने के लिए तैयार होता है, तो सबसे पहले काम उसका होता है गुस्ल करना। और गुस्ल करता है तो आम साबुन से नहीं करेगा, दूल्हा बना ना, लाइफ नहीं चलेगा, नीम साबुन नहीं, क्या लेगा? सिंथॉल, लेक्स वगैरह वगैरह। और खुशबूदार साबुन से जब दूल्हे राजा बाबू नहलाए, और नहलाने के बाद अब उसको पुराना कपड़ा पहनाया जाता है। सही बात है या गलत? पुराना कपड़ा ना, अब्दुल हकीम बाबू, हाँ पुराना कपड़ा पहनता दूल्हा, डबल निकाह करा देंगे। और गुस्ल के बाद दूल्हा नए कपड़े से जब मलबूस होता है, तब उसके बदन पे अब इत्र मला जाता है। बोलो सही या गलत? और इत्र मलने के बाद आंखों में सुरमा, और जब सुरमा से सज गया, तब दौड़ा दौड़ा इमाम को गया बुलाने, इमाम साहब ताखिर क्यों हो रही है? आपको मालूम नहीं कि मेरा बेटा दूल्हा बनने वाला है? नहा गया, नया कपड़ा पहन लिया, सुरमा सजा लिया, अतर से मुअत्तर हो गया, अमामा कौन बांधेगा? मरता क्या नहीं करता भाई, इमामत करनी है ना। इमाम साहब भी दौड़े दौड़े आए और उसको जाकर के अमामा बांधा। अमामा बांधने के बाद भैया अपने इलाके में वो कुछ फूल वाला बांधता है, क्या नाम उसका? सेहरा। कितना हाफिज नहीं जल्दी बोल रहे हैं, सेहरा। और सेहरा बांधने के बाद एक और चमकीला कपड़ा बांधा जाता है भाई, हम देखे हैं, है कि नहीं? चमकीला कपड़ा। एक दिन हम भी फंस गए सिवड़ी साहब, गुलाम हसन भाई, समझे ना? तो हम सेहरा बांधिए, अमामा बांधिए, बोला ये वाला बांधिए, बोला ये क्या बांध रहा है? लड़का बड़ा होशियार था, बोला क्या बताएं हजरत, बांध दीजिए अब जाइए। हमने इससे चेहरा छुप जा रहा, बोला मकसद है छुपाना? मतलब? बोला मतलब साफ है, मेरा बाप और मेरा भाई हमरे ससुर से इतना ले लिया ना पैसा कि हम मुंह दिखाने के लायक हैं। हंसिए मत, गौर कीजिए अब बातों को, हंसने का मकाम नहीं है। अब ऐसे बेटों के साथ ना कीजिए कि समाज में वो अपना चेहरा ना दिखा सके। और जब दूल्हा तैयार हो गया तो उसके दरवाजे के सामने 10-12 गाड़ियां खड़ी है, और उन गाड़ियों में एक गाड़ी सजी धजी खड़ी है फूल से। अब दूल्हा खड़ा होके हिल नहीं रहा, डोल नहीं रहा, खिसक नहीं रहा, सरक नहीं रहा, बल्कि खड़ा है। क्यों खड़ा है? कि जीजा जी आएगा हमको ले जाएगा। बात समझ रहे मेरी? अब जीजा जी आए और साले जी को बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ उस जानिब चला है जो गाड़ी सजी धजी है, उस गाड़ी पे बैठाया दूल्हा को। अब दूल्हा का दोस्त फौरन ड्राइवर के पास गया, ठीक से लेके जाएगा, बहुत एक्सीडेंट हो रहा है, बहुत हादसा हो रहा है, पहली बार मेरा दोस्त दूल्हा बना है। ड्राइवर को भी जला लाया कि 35 साल से गाड़ी चला रहे हैं, कुछ नहीं होगा जब। मगर अब सिर्फ बराए तफहीम, बराए इफहाम और समझने के लिए आपको मैंने ये अरीजा पेश किया है। यहां से जो मुझको सुनाना है अब मैं बोलने जा रहा हूं। आज से ठीक दूल्हा को आपने नहलाया, दूल्हा को आपने नया कपड़ा पहनाया, दूल्हा की आंखों में सुरमा लगाया, अत्तर से मुअत्तर कराया, अमामा सर पे बांधा और सजी गाड़ी में बैठाया। किस लिए? वो दुल्हन से मिलने जा रहा है, नबी की सुन्नत को आबाद करने जा रहा है, किसी की बेटी को दुल्हा बनाकर अपने घर का बहू बनाने जा रहा है। मगर आज से ठीक 40 दिन पहले हजरत मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक की वालिदा मोहतरमा का जब इंतकाल हुआ होगा तो औरतें उसे भी नहलाई होगी, उसे भी कफन पहनाया होगा, उसे भी आंखों में सुरमा लगाया होगा, उसे भी बावजू कराया होगा और सजी धजी गाड़ी में नहीं बैठाया होगा, बल्कि अब सब लोग मिलके मोहब्बतों के साथ उसे अपने कांधों पे उठाया होगा
और दुनियादार का कलमा नहीं, मदीने के ताजदार का कलमा पढ़ा होगा। आहिस्ता चलो, जनाजा जा रहा है, आहिस्ता चलो, जनाजा जा रहा है, आहिस्ता चलो, जनाजा जा रहा है। दुनिया की बात न करो, जनाजा जा रहा है, नबी का कलमा पढ़ते रहो, जनाजा जा रहा है। ए अल्लामा मंसूर हसन नोमानी साहब, इतना एहतियात क्यों, इतना इत्मीनान क्यों, इतना सुकून क्यों? तो अल्लामा जवाब देंगे, ए मौलाना कादरी, अरे ये मैयत है, मैयत, कोई तकलीफ ना हो जाए, दुनिया की बात ना हो जाए। तो दुल्हा को आपने इसलिए सजाया है, वो दुल्हन से मिलने जा रहा है। मैयत को आपने क्यों सजा दिया? मैयत को आपने क्यों नहला दिया? मैयत की आंखों में सुरमा क्यों सजा दिया? मैयत को बावजू क्यों करवा दिया? तो अल्लामा नोमानी का जवाब होगा, अरे आपको मालूम नहीं है, दुल्हा जब सवरता है दुल्हन से मिलाने के लिए, दुल्हन से मिलने के लिए, लेकिन एक मोमिन का जब इंतकाल होता है, एक मोमिना जब इंतकाल करती है, तब उसे भी नहला दिया जाता है, नया कपड़ा पहना दिया जाता है, अतर से मुअत्तर करा दिया जाता है कि जैसे उसकी नमाज़े जनाजा होगी, कब्र में उसको रखेंगे, मुसलमान मिट्टी देगा, फरिश्ता आएगा और पहला सवाल होगा, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? और ये मोमिना जब उठेगी सवाल का जवाब देने के लिए और आंख जब खोलेगी तो अपनी कब्र में किसी दुनियादार को नहीं देखेगी, मदीने के ताजदार को देखेगी। नारे रिसालत, अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब किबला, अज़मते वालिदैन जिंदाबाद जिंदाबाद। वो मुसलमान कैसा होगा, बल्कि हर मुसलमान, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। ख्वाहिश होती है कि काश मेरी आंखें होती और सामने गुंबदे खजरा होता। मौत कितनी प्यारी चीज है कि वो मुस्तफा से मिला दे रही है। अगर उलमा इजाजत दें तो एक शेर हम पढ़ दें। अरे बोलो ना भाई, पढ़ दें, शेर पुराना मगर जगह पे है, करम पढ़ दें तो सवाब के लिए बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, तड़प के बोलिए, कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा। एक चीज और एक मसला सिर्फ, उसमें इजाजत, इसलिए अल्लामा गुलाम अहमद रजा साहब को मैं बहुत बचपने से जानता हूँ, है ना, बहुत बचपने से। हाँ हाँ, हम हजरत से छोटे हैं, वो मुझसे छोटे हैं भाई। वो हिकमत शुरू किए तब कुछ सेहत ठीक है, हमको मालूम है ना, आराम का वक्त है ना उनका, हम सबको भी जरूरत है और आपकी दुआ से कल सफर भी करना है, तो इसलिए इजाजत दीजिए। मगर एक मसला, इमाम साहब यहाँ के कौन है? काबिलियत है, मेरा साला ऐसे काबिल बन गया। काबिलियत कहाँ से आई ये देखिए ना आप। जानते हैं हमने, बहुत अल्लाह सलामत रखे, शरीफ आदमी, काबिलियत अपनी जगह जनाब है, शरीफ आदमी। हजरत शेख सादी अलैहि रहमान दीन में माशाअल्लाह, हाँ इसी की बात बोल रहे हैं, मेहनत पर। शेख सादी अलैहि रहमान दीन में चिराग जलाकर घूम रहे थे, तो किसी ने पूछा क्या ढूंढ रहे हैं? बोला इंसान। बोला हम लोग जानवर लग रहे हैं आपको? बोला है चेहरा इंसान के, मगर हम वो इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर इंसानियत। इंसान मिल रहा मगर इंसानियत नहीं, आदमी मिलता मगर आदमियत नहीं। तो आदमी वो कामिल है जिसके अंदर आदमियत है, और जो आदम को ना माने उसको हम आदमी नहीं मानेंगे। अल्लामा जुमला बहुत काबिल दे रहा हूं, जो आदमी को ना माने, गोया हम उसको, जो आदम को ना माने हम उसको आदमी नहीं मानेंगे। आदम है तो आदमी है, और कामिल आदमी है तो आदमियत है। इसलिए आदमी होना और है, आदमियत होना और है, इंसान होना और है, इंसानियत होना और है। तो हाफिज नईमुद्दीन साहब, हाफिज साहब की बुला हो या मौलाना अब्दुल रज़ाक हो, ये यहाँ सब लोग इमाम हैं। सब इमाम जोहर में, फजर में इमाम आगे रहता है या पीछे? बोलिए ना भाई आप।
जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में और ईद में, बकरीद में और जनाजा में। कौन बोला आगे? गोया ये लोग जनाजा पढ़ने नहीं जाता शिरडी साहब। जनाजा की नमाज में दुआ में इमाम आगे नहीं, वहां जनाजा आगे रखा जाता है। बोलिए सही है गलत? मेरा सवाल है आपसे, फर्ज की नमाज अदा हो रही है, चाहे वो फजर हो, जोहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो, ईदैन हो, ईद या बकरीद की कोई नमाज, आगे इमाम पीछे मुक्तदी। मगर जैसे रूह परवास कर गई, आदमी वही है बल्कि उसी इमाम का मुक्तदी है, मगर अब इमाम पीछे, जनाजा आगे। क्यों? अल्लामा बैठे हैं, पता नहीं आज करम हो रहा है या खास दुआ कर रहे हैं का। तमसील से बता दे रहा हूं, वरना जवाब में फौरन दे देता है, लेकिन ऐसा जवाब दे रहा हूं जो याद रखिएगा। बगदाद शरीफ में एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, हजरत शमसुद्दीन हलवाई अलैहिर्रहमा। उनके वालिद साहब हलवा बेचते थे, तबीयत हो गई खराब तो उनके वालिद गए नहीं हलवा बेचने, और शमसुद्दीन हलवाई अलैहिर्रहमा की उम्र उस वक्त 10 या 12 की थी। तो एक दिन हलवा रखा रह गया। माँ ने कहा, बेटा अगर ये सही मामला रहा तो हलवा खराब हो जाएगा। शमसुद्दीन हलवाई अलैहिर्रहमा ने फरमाया, अम्मी जान आज ताजा हलवा बनाइए, कल का बासी हलवा भी और ताजा दोनों लेकर जाएंगे। आप लोग सुभान अल्लाह कब बोलेंगे? तड़प के बोल दीजिए। अरे तड़प के और तड़प के। जितना सुभान अल्लाह बोलिएगा आपको भी सवाब और इसाले सवाब भी किया जाएगा। अब माँ ने ताजा हलवा बना दिया। अब शमसुद्दीन हलवाई अलैहिर्रहमा और रिजवान ने ताजा हलवा भी लिया, बासी हलवा भी लिया, दोनों हलवा लेकर गए। कहाँ? बगदाद शरीफ के बाजार में। बच्चा तो थे बच्चे मगर दिल के बड़े सच्चे। बाजार लग गया, सबसे किनारे गली में जगह मिली। तो ये अक्लमंद आदमी आके बोला कि किनारे बैठे हो बेटा, यहां खरीदने कौन आएगा? अल्लाह के वली है ना। कहा कि एक चीज बताओ चाचा, यहां मौत का फरिश्ता आएगा या नहीं? कहा मौत का फरिश्ता बिल्कुल आ सकता है। कहा जो अल्लाह यहां मौत का फरिश्ता भेज सकता है, वही खुदा हलवा खरीदार भेज सकता है। वही अल्लाह हलवा का खरीदार भी भेजेगा। अब एक खरीदार आया, कहा रे 2 क्वालिटी का हलवा, मतलब का एक बासी एक ताजा, का दोनों की कीमत। बराए तफहीम जुमला बोल रहा हूं। हजरत शमसुद्दीन हलवाई अलैहिर्रहमा ने फरमाया, ताजा हलवा 2 आना और बासी हलवा 4 आना। खरीदार ने कहा, बच्चा गलतफहमी हो गई, माँ बाप ने सिखाया, लगता भूल गया। अरे ताजा का माल ज्यादा होता है, बासी का कम होता है, ये ना होता है आमतौर पर। लेकिन शमसुद्दीन हलवाई ने फरमाया, लेना है तो लीजिए, बहस मत कीजिए। ताजा का लगेगा 1 आना और बासी का लगेगा 2 आना। बोला दोनों दो, मगर जवाब पहले दो। जवाब सुनिए, ये मकसद था मेरा। अब शमसुद्दीन हलवाई ने जवाब दिया, वो जवाब सुनो मुसलमानों। अल्लामा शमसुद्दीन हलवाई रहमान ने जवाब दिया, ताजा हलवा की कीमत कम है इसलिए, और ज्यादा हलवा, बासी हलवा की कीमत ज्यादा है इसलिए कि ताजा हलवा नबी का जमाना कम पाया है, बासी हलवा नबी का जमाना ज्यादा पाया है, इसलिए इसकी कीमत बढ़ गई। हमारे उलमा का फैसला है, हमारे मुहद्दिसीन का फैसला है, हमारे अकाबरीन का फैसला है, हमारे मशाइख का फैसला है कि मरने वाला मोमिन है, इंतकाल करने वाली मोमिना है। अभी हम लोग दुआ करेंगे, इसी को मिट्टी डालेंगे और कब्र में जब फरिश्ते सवार करेंगे तो ये अपनी आंखों से नबी का दीदार करेगा। इसलिए आलिम हो पीछे, हाफिज हो पीछे, मौलवी हो पीछे, पीर हो पीछे, मुहद्दिस हो पीछे, मुफक्किर हो पीछे, मुतक्किक हो पीछे, अब्दाल हो पीछे, कुतुब हो पीछे, सबको पीछे करो, मेहमाने रसूल को आगे करो। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम हम सबों को एक और नेक बनने की तौफीक और